संत मावजी महाराज की स्मृति में बेणेश्वर धाम पर आयोजित पदयात्रा महोत्सव के आज दूसरे दिन भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ गया। आज धाम पर देश और दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। वहीं पवित्र त्रिवेणी जल संगम में स्नान किया और देव दर्शन का लाभ लिया। इस दरमियान बेणेश्वर धाम पर आयोजित धर्मसभा को संबोधित करते हुए महंत अच्युतानंद महाराज ने आखिर क्या कहा, आइए सुनते हैं। समय की गति के साथ साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी हम प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ पाएंगे। कारण कि जो डाली वृक्ष से कट जाती है वो सूख जाती है और जलाने के अलावा उसका कोई उपयोग नहीं होता है। जब तक डाली मूल वृक्ष से जुड़ी रहेगी तभी तक वो हरी भरी रहेगी। और हम सब परमात्मा रूपी इस वट वृक्ष से और इस उनकी वट वृक्ष की छाया में ही पुष्पित हैं, पल्लवित हैं और जीवन में राम और आराम को हम प्राप्त कर रहे हैं। और उस परमात्मा का मूल धर्म है। और धर्म क्या है? तो महापुरुषों ने कहा कि धर्म मतलब नीति से जीना, न्याय करना, अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को भूलना नहीं, सदाचरण के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। यही धर्म है। जिस समय जो आपका रूप होता है उसमें आप सफल हो जाएं, चाहे नागरिक के रूप में हो, चाहे प्रजा के रूप में हो, चाहे राजा के रूप में हो, शिष्य के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, पिता के रूप में हो, चाहे पुत्र के रूप में हो। हम अपने हर उत्तरदायित्व को, हम अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ उस पर खरे उतरे। बस यही धर्म है। और जब धर्म हमारे जीवन से गायब हो जाता है तो कहते हैं कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानव धर्मो हतो धीः। धर्म रहेगा तो मैं रहूंगा, आप रहेंगे, हम सब रहेंगे। धर्म मतलब हम सबको जोड़ने वाला। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई हमारे पंथ का है, कोई किसी और पंथ का है, फिर भी सबको जो जोड़ने वाला है उसको धर्म कहते हैं। और ये धर्म ही हमें सुख और शांति देता है। धन से अगर सुख मिलता तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धनी मंदिरों की चौखट पर अपना सर नहीं पछाड़ते। तो इसका अर्थ ये होता है कि धर्म ही शांति और सुकून देता है। तो इस समय मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि मावजी महाराज ने जो बातें कही हैं, खानी वाणी रहनी शुद्ध रखना, मतलब कोई नशा पता व्यसन करता है तो छोड़ देना। ये जीवन एक ही बार मिलेगा, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी थोड़ी है। मिला सो मिला, अब भव में कब मिलेगा कुछ नहीं पता। और किस समय कौन सी परिस्थिति हम सबको घेर लेगी ये भी हमको नहीं पता है। हम भले चंगे जा रहे हैं, कुछ हो गया, इच्छाएं, वासनाएं, कार्य अधूरे रह जाते हैं,
इसलिए हर समय ऐसा जिए कि अभी जो समय है वर्तमान, उसमें आज का कार्य हम पूरा कर लें, चाहे घर का हो, समाज का हो, परिवार का हो, धर्म का हो, राष्ट्र का हो। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, वो अपनी गति से आगे बढ़ते चले जाता है। इसलिए समय को देखिए और आगे बढ़िए, कारण कि हमारे ऊपर अनेक लोगों की आशाएं हैं। परिवार की आशा होती है, गांव वालों की आशा होती है, समाज की आशा होती है कि ये आदमी आगे बढ़ेगा तो हमको भी लाभ मिलेगा, ये भैया अगर पढ़ लिख करके होशियार बनेगा तो परिवार तो संभाल लेगा। इसलिए समय को पहचाने और आगे बढ़े। दूसरी बात, आज हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी वो धर्म को भूलती चली जा रही है। हमारे बच्चे मनमुखी हो गए हैं, किसी का कहना नहीं मान रहे हैं, अपने विचारों के अनुसार जो टीवी, मोबाइल और अखबारों में पढ़ते हैं, उस कचरे को अपने अंदर भर करके उच्छृंखल हो रहे हैं, स्वच्छंद हो रहे हैं, मनमाना व्यवहार कर रहे हैं और अकाल काल के ग्रास हो रहे हैं। उन सब युवा भाइयों से कहता हूं कि आप धर्म से जुड़ो, अपनी आंखें खोलो। ये लोग जो तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं, ये तुम्हें कहीं का नहीं रखेंगे। इस संसार की जो बुरी हवाएं हैं, बुरी आदतें हैं, ये आपको कहीं का नहीं रखेंगे। इसलिए मेरे युवा भाइयों, अपने माता पिता की चिंता करने वाले बनो, अपने गुरुओं की, अपने समाज की, अपने धर्म की, अपने क्षेत्र की चिंता करो और अच्छे और बुरे का फर्क करना सीखो। जो आपके मुंह के सामने अच्छी अच्छी बातें करें और फिर बाद में अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद में आपको अंधकार में धकेल देते हैं, आपका समय नष्ट कर देते हैं और आप पिछड़ जाते हो, आपका परिवार दुखी हो जाता है। ऐसे लोगों से मेरे युवा भाइयों सब बचो। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, आज विज्ञान का युग है। अब वो जाति पाति का युग नहीं रहा है। अब मावजी महाराज की वाणी आई है, सब एकाकार हो गया है। अब तो जो पढ़ेगा, लिखेगा, सोचेगा, समझेगा, वो आगे बढ़ेगा और जो मनमाना खाना पीना खाएगा, पिएगा, उछल कूद करेगा, वो अपना ही नहीं अपने परिवार का भी नाश कर बैठेगा। इसलिए अपने बच्चों को गलत संगत में जाने से रोको। ये बच्चे आपका वास्तविक धन है, वास्तविक संपदा है। अगर इनको बुरी लत लग गई तो ये खुद भी दुखी होंगे और रास्ते चल के सबको दुखी करेंगे। इसलिए अपने बच्चों का ख्याल करो, बच्चों को धर्म के मार्ग पर, सच के मार्ग पर आगे बढ़ाओ और जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान को जीवन में सफल करने का उनको रास्ता दिखाओ। आप बड़ी संख्या में दूर दूर से पैदल चल करके आए हैं। भगवान मावजी महाराज आपके ऊपर खूब कृपालु हों, आप सबके परिवार की रक्षा करें, भविष्य की रक्षा करें, उज्जवल हो भविष्य। इस धरती पर बैठ करके मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। प्रार्थनाओं का क्या करिश्मा होता है, दुआओं की क्या ताकत होती है, वो मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, कोई तप नहीं है,
लेकिन आपकी जो दुआएं थी मेरे लिए, मैं आज स्वस्थ हो गया। मुझे मेरा जीवन अवसाद और घृणा और इस तरह से ग्रसित हो रहा था। क्या होगा, अंधकार आ गया था। मैंने क्या किया था? जहां तक समझ थी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। लेकिन फिर भी मुझे कोई चोट लगी, लेकिन उस चोट में भी मुझे परमात्मा के दर्शन हुए और मैंने ये देखा कि देखो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अगर वो बड़ा नहीं होता तो चोट यहाँ की जगह यहाँ माथे में लगती मेरे को, और गाड़ी की स्पीड और पत्थर की स्पीड डबल हो जाती है, और मैं आपके सामने आज नहीं होता। लेकिन ये दुआओं का, कहीं न कहीं प्रार्थनाओं का बल है, करिश्मा है कि आज मैं पुनः आप सबके दर्शन कर रहा हूँ, आपकी भक्ति का दर्शन कर रहा हूँ। इसलिए भाइयों, ये भक्ति का पुण्य प्रताप है, वो हमारी रक्षा करती है हजार संकटों से, हजार बाधाओं से, हजार विपत्तियों से। धन एक सीमा पर आकर के रुक जाता है। आप डॉक्टर ठीक कर देता है ऐसा नहीं है। जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया वो डॉक्टर भी कहता है कि उसकी कृपा है, उसकी कृपा है। वो डॉक्टर गिरीश आमदानी कहता है कि इतनी जल्दी रिकवरी आपकी हो गई, ये मेरे लिए आश्चर्य है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मेरे लिए हजारों दुआएं हो रही है, मुझे पता है, और उन प्रार्थनाओं का बल मेरे साथ है। आप अपना कार्य करिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। एक माँ आपके लिए प्रार्थना करती है भगवान से, एक मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे की रक्षा करना। वो दवाई के साथ दुआ जुड़ जाती है और करिश्मा हो जाता है, नया जन्म मिल जाता है। तो ये उदाहरण मैं अपना खुद का आपको प्रस्तुत करता हूँ। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है, फिर कब मिलेगा किसी को नहीं पता। इसलिए मिला सब मिला। अपने बच्चों को, युवा भाइयों को बुरी संगत से बचाइए और धर्म और शांति के मार्ग पर अग्रसर करिए। मैं रामलला के दर्शन करके आया अयोध्या जी के अंदर। मैंने देखा अनेक बड़ी बड़ी विभूतियाँ। अपन क्या चीज है, बड़े बड़े